मुझसे कहते हैं मित्र कि नए वर्ष के लिए कुछ कहूं। नए वर्ष के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि आप ही तो नया वर्ष फिर से जिएंगे, जिन्होंने पिछला वर्ष पुराना कर दिया। आप नए वर्ष को भी पुराना करके ही रहेंगे। आपने न मालूम कितने वर्ष पुराने कर दिए। आप पुराना करने में इतने कुशल हैं कि नया वर्ष बच न पाएगा, इसकी उम्मीद बहुत कम है। आप इसको भी पुराना ही कर देंगे और एक वर्ष बाद फिर इकट्ठे होंगे और फिर सोचेंगे कि नया वर्ष सामने है। ऐसा आप कितनी बार सोच चुके हैं, लेकिन नया नहीं आया, क्योंकि आपका ढंग पुराना पैदा करने का है। नए वर्ष की फिक्र न करें। नए का जन्म कैसे हो, इस दिशा में थोड़ी सी बातें सोचें और फिर थोड़े प्रयोग करें। तो 3 बातें मैंने आपसे कही। एक तो पुराने को मत खोजो, खोजेंगे तो वो मिल जाएगा, क्योंकि वो है। हर अंगारे में दोनों बात है, वो भी जो राख हो गया है अंगारा, जो बुझ गया है। जो हिस्सा राख हो गया है वो भी है, और वो अंगारा भी अभी भीतर है, जो जल रहा है, जिंदा है, अभी है, अभी बुझ नहीं गया। अगर राख खोजेंगे तो राख मिल जाएगी। जिंदगी बड़ी अद्भुत है, उसमें खोजने वालों को सब मिल जाता है। वो आदमी जो खोजने जाता है उसे मिल ही जाता है, और जो आपको मिल जाता हो, ध्यान से समझ लेना कि आपने खोजा था इसलिए मिल गया है, और कोई कारण नहीं है उसके मिल जाने का। नया अंगारा भी खोजा जा सकता है, तो पहली बात, पुराने को मत खोजना। कल सुबह से उठकर थोड़ा एक प्रयोग करके देखें कि हम पुराने को न खोजें। कल जरा चेक कर अपनी पत्नी को देखें, जिसे आप 30 वर्ष से देख रहे हैं। शायद आपने 30 वर्ष देखा ही नहीं। हो सकता है पहले दिन जब आप लाए थे तब देख लिया हो, फिर बात समाप्त हो गई, फिर आपने देखा ही नहीं। और अगर मैं आपसे कहूं कि आंखें बंद करके जरा 5 मिनट अपनी पत्नी का चित्र बनाइए मन में, तो आप अचानक पाएंगे कि चित्र डवाडोल हो जाता है, बनता नहीं, क्योंकि कभी उसकी रेखा भी तो अंकित नहीं हो पाई। हालांकि हम चिल्लाते रहते हैं कि इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। वो सब चिल्लाना भी इसलिए है कि प्रेम नहीं करते। शोरगुल मचाकर आभास पैदा करते रहते हैं। वो आभास हम पैदा करते हैं। तो कल सुबह उठकर नए की थोड़ी खोज करिए। नया सब तरफ है, रोज है, प्रतिदिन है, और नए का सम्मान कीजिए। पुराने की अपेक्षा मत करिए। हम अपेक्षा करते हैं पुराने की। हम चाहते हैं कि जो कल हुआ वो आज भी हो, तो फिर आज पुराना हो जाएगा। जो कभी नहीं हुआ वो आज हो, इसके लिए हमारा खुला मन होना चाहिए। हो सकता है वो दुख में ले जाए, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि पुराने सुखों से नए दुख भी बेहतर होते हैं, क्योंकि नए होते हैं। उनमें भी एक जिंदगी और एक रस होता है। पुराना सुख भी बोथला हो जाता है, उसमें भी कोई रस नहीं रह जाता। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि पुराने सुखों से घिरा आदमी नए दुख अपने हाथ में ईजाद करता है, खोजता है। वो खोज सिर्फ इसलिए है कि अब नया सुख नहीं मिलता तो नया दुख ही मिल जाए। आदमी शराब पी रहा है, वेश्या के घर जा रहा है, ये नए दुख खोज रहा है। नया सुख तो मिलता नहीं, नया दुख ही सही, कुछ तो नया हो जाए। नए की उतनी तीव्र प्राणों की आकांक्षा है, लेकिन हम पुराने की अपेक्षा वाले लोग हैं। इसलिए दूसरा सूत्र आपसे कहता हूं, पुराने की अपेक्षा ना करें। और कल सुबह अगर पत्नी उठकर छोड़कर घर जाने लगे, तो एक बार भी मत कहें कि अरे तूने तो वायदा किया था। कौन किसके लिए वायदा कर सकता है, तब उसे चुपचाप घर से विदा कराएं। जिस प्रेम से लेकर उसे आए थे, उसी प्रेम से विदा कराएं। ये विदा भी स्वीकार कर लें। नए की सदा संभावना है। पत्नी 24 घंटे पूरी जिंदगी के साथ रहेगी, ये जरूरी है क्या? रास्ते मिलते हैं और अलग हो जाते हैं। मिलते वक्त और अलग होते वक्त इतना परेशान होने की क्या बात है? लेकिन नहीं, बड़ा मुश्किल है विदा होना, क्योंकि हम कहेंगे जो पुराना था उसे थिर रखना है। सब पुराने को थिर रखना है। जब नया आए तब उसे स्वीकार करें, पुराने की आकांक्षा न करें। और तीसरी बात, कोई और आपके लिए नया नहीं कर सकेगा, आपको ही करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन को नया कर लेंगे या पूरे वर्ष को नया कर लेंगे, ऐसा नहीं है। एक एक कण, एक एक क्षण को नया करेंगे तो अंततः पूरा दिन, पूरा वर्ष भी नया हो जाएगा।